खड़ा किया कि उस काम देव के कहने से और रंभा कौन दिखलाती है। उस कामदेव के कहने पर आज रंभा अप्सराएं जो हैं वे नृत्य कर रही हैं। यहाँ तक कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई है, लेकिन आज का बाबा नारद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और प्रसाद ले लीजिए। और जब कामदेव के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है और नारद की आज तपस्या नहीं खलवा पाई है कामदेव ने, अब तो कामदेव बड़ा ही हैरान है, सोच रहा है कैसे नारद की तपस्या खुले। कामदेव मन में सोचने लगा कि कोई साधारण महात्मा नहीं है, ये बाल ब्रह्मचारी बाबा देव ऋषि नारद है, इनके ऊपर हमारी पेश कैसे चल सकती है। क्या किया? बाल ब्रह्मचारी ऋषि में बाल ब्रह्मचारी ऋषि में ना पेश किसी की जानी परेशान है कि बाबा नारद की कैसे तपस्या खुले। अंत में बाबा देव ऋषि नारद से कामदेव ने प्रार्थना की है, बाबा हमसे भारी भूल हो गई और तुम हमें माफ कर दो। आज कामदेव तो वहां से चला गया, इंद्र से जाकर के कहा है, ए देवराज इंद्र हमारे कब्जा से बाहर है, नारद कोई साधारण महात्मा नहीं है, बाल ब्रह्मचारी महात्मा है। कहा है उनके आगे हमारी पेश नहीं जा सकती। अब बाबा नारद की जब तपस्या करी तो देव ऋषि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया। आज जब बाबा नारद को घमंड हुआ है, हाथ में देव ऋषि नारद ने आज बीड़ा उठाया। आज देव ऋषि नारद ने हाथ में बीड़ा उठाया है दोस्तों।
देव ऋषि नारद बड़े ही प्रसन्न भये, सोचने लगे अरे मैंने तो वो काम किया है जिस काम को आज तक बड़े बड़े इंसान नहीं कर पाए, देवता नहीं कर पाए। हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। आज नारद आगे को जा रहे हैं भगवान का गुणगान करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। जब आगे को चले हैं लोगों तो जाकर के भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास पहुंच गए। और जब शंकर भगवान के पास में पहुंचे हैं नारद, तो भगवान भोले बाबा ने जैसे ही देव ऋषि नारद को आते हुए देखा है, आज बड़ो सम्मान करो है देव ऋषि नारद को और अपने पास में बैठा दिया। और जब अपने पास में बैठा रहा है देव ऋषि नारद को, लेकिन नारद को कहां चैन था। नारद बोले भोले बाबा हम कोई साधारण महात्मा नहीं है जो तुम हमें साधारण महात्मा समझो। मैं वो महात्मा हूं, हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है। जैसे ही ये घमंड भरी बात भगवान शंकर ने सुनी है, भगवान भोले बाबा कहने लगे नारद ऐसी घमंड भरी बात तुमने हमसे तो कह दी, लेकिन भगवान नारायण से जाकर के मत कहना, नहीं तो नतीजा जो है ये बदल जाएगा। आज समझा रहे हैं भगवान भोले बाबा कि बार 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 बिनऊ मुनि तोई अजीमिए कथा सुनावो मोई। भगवान भोले बाबा कहने लगे अरे तुम विष्णु भगवान से ऐसी घमंड भरी बात मत कहना चाहिए। आज हमारे भगवत प्रेमियों देव ऋषि नारद भगवान शंकर के पास से उठे, कहां पहुंच गए, जहां पर विष्णु भगवान कहते हुए हैं। आज पहुंच गए हैं तो हुआ ये भगवान भोले बाबा ने तो पहले ही मना किया था, लेकिन भाइयों किसी ने पहले मना किया
और नारद ने न कोई ध्यान दिया। सारी मर्यादा भूल गए बाबा देवर्षि नारद और उठे वहां से चले गए। सोचा तब तक विष्णु भगवान ने नारद को देखा है, कहा है देवर्षि नारद कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? तो कहा देवर्षि नारद ने संत सुखी विचरतमयी, संतों का कोई ठिकाना नहीं होता, आज यहाँ कल वहां परसों पता नहीं कहा हो। आज विष्णु भगवान से भी घमंड वाली बात कही है, भगवान मैं कोई साधारण महात्मा नहीं हूँ, हमने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त की है, हमने कामदेव को जीता है। आज भगवान नारायण सोचने लगे कि देवर्षि नारद को अपने ऊपर घमंड हो गया है और घमंड जो है वो हमारा भोजन है, इसलिए इनके घमंड को तो हम जरूर दूर करेंगे। क्या किया है भगवान नारायण ने? विष्णु भगवान ने अपनी माया दिखाई है, वहां पर एक नगर बसाया, एक नगर बसाया है लोगों, जिस नगर का नाम माया नगरी रखा है। और जब माया नगरी रखा है और वहां के मालूम राजा कौन हुए, वहां के महाराज जो हुए हैं उनका नाम शीलनिधि रखा गया है। और शीलनिधि उनके घर में एक विश्व मोहिनी नाम की लड़की है, और विश्व मोहिनी नाम की लड़की है, आज वो विश्व मोहिनी लड़की जब शादी के लायक हुई है तो महाराज शीलनिधि ने अपने घर में स्वयंवर रखा है विश्व मोहिनी का विवाह करने के लिए। और विश्व मोहिनी के शादी के 3 दिन पहले देवर्षि नारद माया नगरी के निकट से गुजरे। महाराज शीलनिधि ने नारद को देखा है, आवाज लगाई देवर्षि नारद। और उस समय आज बाबा देवर्षि नारद जो थे महाराज के दरबार में पहुंच गए। आसन डाल दिया है देवर्षि नारद को। नवाई प्रेम से नारद ले बैठाई, हाथ जोड़ के शीलनिधि से नाम किया।
बड़ा ही सम्मान किया है महाराज श्री ने सब किया बताया संतों का कोई ठिकाना नहीं होता है। आज यहाँ कल वहां परसों पता नहीं कहाँ हो। आज भाइयों कहा है देखो हमारे घर में एक विश्व मोहिनी नाम की लड़की है जिसका स्वयंवर 3 दिन बाद है। मात्र 3 दिन रह गए हैं। उसके बारे में कुछ देख करके बताओ हमें। कहा है बाबा नारद ने विश्व मोहिनी को तुम लेके आओ फिर हम बताएंगे। और ये श्रीमान हामिद अली की तरफ से भगवान के चरणों में सादर 51 मुद्राएं श्रद्धा सुमन समर्पित हुए हैं। जीवन मंगल में हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही बाबा देव ऋषि नारद ने उस विश्व मोहिनी को देखा है। आज कौन बताए भविष्य की बातें। नारद खुद अपने भविष्य में खो गए। क्या हुआ। देव ऋषि नारद सोचने लगे कि अब हम महात्मा बनकर के नहीं जीना चाहते। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले दिल में बातें छुपी छुपी रह गई। नारद ने जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा है भाइयों मोहिनी की सुंदरता को देख करके सब कुछ भूल गए।
ऋषि नारद हुआ ऐसा, कौन बताए भविष्य की बातें। नारद खुद अपने भविष्य में खो गए, विचार करने लगे परमात्मा इस लड़की से अब तो हमारी यही इच्छा है, हम इस लड़की से शादी करेंगे और अब हम महात्मा बन करके नहीं जीना चाहते। विचार किया है, पता नहीं ये लड़की हमसे शादी करेगी या नहीं करेगी। हम तो इतने सुंदर है भी नहीं जो विश्व मोहिनी हमारे गले में जयमाला डाल दे, और समय भी ज्यादा नहीं है जो हम सुंदर बन जाए। मात्र 3 दिन का समय है, हम सुंदर भी नहीं बन सकते। अब तो देवर्षि नारद को दिन में चैन नहीं पड़ रहा है और रात को नींद भी नहीं आ रही है। अब दिन में पड़े न चैन, रात को नींद न आती। नारद सोच रहे हैं मात्र 2 दिन का समय है और मैं क्या करूं, कुछ में हमारी समझ में नहीं आ रहा है। विचार किया, चलो भगवान नारायण के पास में चलते हैं, शायद विष्णु भगवान कोई न कोई उपाय हमें जरूर बताएंगे। जब कहा है चलो विष्णु भगवान के पास में चलते हैं कि अब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया। बाबा देवर्षि नारद की जब मजबूर हो गए देवर्षि नारद, उसी समय आज मजबूर होकर के विष्णु भगवान को याद किया। और जब विष्णु भगवान को याद किया है और विष्णु भगवान के जिस समय कानों में आवाज पड़ी है नारद की,
आज विष्णु भगवान ना खड़े भय बाण सुन करके नारद जी लीलाधारी जी पधारे पानी सुन करके नारद की लीलाधारी जी पधारे अति दीनहीन हो करके नारद ने चरण पखारे हैं। देखा है बाबा देव ऋषि नारद ने कि सामने कौन है? सामने विष्णु भगवान खड़े हुए हैं। और जब विष्णु भगवान खड़े हुए हैं सामने, तो आज देव ऋषि नारद विष्णु भगवान के पैरों पर गिर गए। बोले भगवान मुझे माफ करना। तो विष्णु भगवान कहने लगे अरे तुमने हमें अपने पास में काहे बुलाया? हमें अपने पास में काहे बुलाया? आइए सब लोग दो बार भगवान का नाम बोल ले और फिर आगे देखते हैं किस तरह से देव ऋषि नारद विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाते हैं और वहां जाकर के आज किस तरह से बाबा देव ऋषि नारद ने श्राप दिया है। सब लोग बार ताली को बजाते हुए भगवान के प्यारे नाम को बोलेंगे। एक बार शिव शंकर गौरा सब लोग बोलेंगे ताली बजाते हुए। एक बार शिव शंकर गौरा गौरा ने बाजी मारी हारी गए। उस समय का है जब महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रहती है, तब महिलाएं अक्सर ये गीत गाया करती हैं। एक बार शिव शंकर गौरा थे पंचासा, गौरा ने बाजी मारी हारी गए।
एक बार शिव शंकर लोला थे पंसा सार औरा ने बाजी मान भाई गए पूरा। और अगली पंक्ति में यहाँ तक कवि ने लिखा है मालूम क्या? शंकर जी ने रख दिया अपना भगवान। शंकर जी ने रख दिया अपना भगवान। घटना गए हारी हारी गए शिव शिव शंकर लोला थे पंसा सार औरा ने बाजी मान भाई गए पूरा। बोले शंकर भगवान की सात दरबार की। आज श्री सुखदेव जी